हेलो, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, मैंने आपको एडी बनानी बताई थी अपने जो फर्स्ट वीडियो मैंने इसका डाला था उसमें। उसके बाद हमने ये लेंथ कंप्लीट कर ली है। अब हमने अंगूठा और पंजा बनाना है। तो अपने पैर के अपने हिसाब से अपने देखना है। जैसे हमारा अपना अंगूठे का नाप ले लेना है आपने। यहाँ से अंगूठा शुरू होता है, यहाँ तक आपने खींच के नाप ले लेना है। उस हिसाब से आपने ये बुनना है। तो ये मैंने बुना है, जो ये है 4 इंच के करीब है। जब बता देती हूँ आपको, ये देखिए, ये ब्लैक से मैंने शुरू किया था। ब्लैक थोड़ी सी एक सिलाई मैंने इसकी वाइट की डाली थी, तो 4 इंच के करीब है ये। तो हमारी कंप्लीट हो गई है। आपने अपने पैर के हिसाब से ये लेंथ रखनी है। अब मैंने ये 10 फंदे बुन लिए हैं। 10 फंदे हमने इस तरफ रखने हैं। बीच के 30 फंदों पे हमने अब बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 फंदे बुनने के बाद 2 फंदों का हमने यहाँ पे एक फंदा बनाना है। फिर हमारे यहाँ पे भी 10 2 4 6 8 10 फंदे छोड़ने के बाद 2 4 6 8 10 12 14 फंदे इस तरफ, 14 ये इस तरफ। अब 2 का हमने एक बना देना है। ऐसे 2 फंदों को इकट्ठे बुन देना है हमने बैक लूप से। ये देखिए, बीच का पार्ट बन रहा है, मतलब हमारा ये पंजा उंगलियों का पार्ट जो होता है वो वाला मैं बना रही हूँ। ये 10 फंदे हमने इस तरफ छोड़ने हैं। कितने हो गए? 2 4 6 8 10। 2 फंदे और बुनेंगे। ये 10 फंदे हम इस तरफ छोड़ देंगे। अब आपने क्या करना है, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बुननी है। बीच के फंदे सारे उल्टे उल्टे बुनते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको अगली रो पे क्या करना है। छोड़ने के बाद फिर हम उल्टी सिलाई बुन के पीछे को मुड़ जाएंगे। फिर से हमने इन फंदों को बुनना है। ये 10 फंदे छोड़ दिए हैं हमने। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हमने ये 13 फंदे बुने हैं। 2 4 6 8 10 12 13। 13 हमारे इस तरफ है। पहले हमने 14 14 रखे थे और 2 का एक कर दिया था। अब हमारे बीच में 3 है। 13 हमने इस तरफ रखे, 3 इस तरफ है हमारे। तो अब ये बीच के जो 3 हैं इनको घटाएंगे हम ऐसे। पहले वाला फंदा उठा लिया हमने। अब हमने ये वाला फंदा उठाना है। तो दोनों को जैसे हम गले की घटाई डालते हैं उसी टाइप से हमने घटाने हैं ये। अब ये बीच का हमने उठा लेना है ये, और ऐसे इसको इसके नीडल के ऊपर लेकर इसे ऐसे उतार देना है। तो 3 फंदों का हमारा एक फंदा बन गया है। अब 13 फंदे हम बुन लेंगे। इसके बाद 13 फंदे बुनने के बाद उल्टी सिलाई उल्टी बुनने के बाद फिर से हमने इस तरफ आके 12 फंदे बुनने हैं। 12 इस तरफ, सेंटर के 3 फंदे जैसे मैंने आपको अभी बताया ही है, उसी तरीके से आपने घटाते जाना है। तो मैं पूरे ये घटा लेती हूँ, फिर लास्ट में बताती हूँ कितने छोड़ने हैं। लास्ट में भी एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। अब घटा दिए मैंने। 7 फंदे ये रह गए हमारे, 7 इस तरफ हैं। तो ये बीच के 3 फंदे कैसे घटाने हैं एक बार फिर से ध्यान से देखिए। ये वाला फंदा और इस वाले फंदे को, सेंटर वाले फंदे को छोड़ देंगे, इस वाले फंदे को उठाएंगे ऐसे पीछे से हम। ठीक है, दोनों को उठा के ऐसे एक फंदा बना देंगे। ठीक है, अब इसे नीडल के ऊपर से निकाल लेंगे। जो सेंटर वाला फंदा है ये वाला, इसे हमने उठा के इसके ऊपर से निकालना है ऐसे। ये वाला फंदा ऐसे गिरा देंगे। 3 का 1 हो गया। ठीक है, आगे के 7 फंदे बुन देंगे।
अब देखिए लास्ट में हमने क्या करना है, सात 8 फंदे बुन लिए हैं हमने, 7 फंदे बुन लेते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ से ऐसे मुड़ना है, पीछे को मोड़ लेना है ऐसे। ये देखिए अब इन फंदों को हम घिट घटा देंगे। एक और निडल चाहिए इसके लिए। ये देखिए ये और ये दोनों को हम एक साथ घटा देंगे। ठीक है, इस वाले फंदे को और उस वाले फंदे को दोनों को एक साथ बुनना है। ऐसे बुनने के बाद ये पीछे वाला फंदा हमने ऐसे उठा के ऐसे गिरा देना है, इस वाले फंदे को और इस वाले फंदे को, दोनों को ऐसे बुन लेंगे, दो का एक कर देंगे। और जो पीछे वाला फंदा जो है इसे ऐसे उठा के, तो ऐसे हमारे फंदे ये कम होते जाएंगे, घट जाएंगे सारे और सिलाई भी हो जाएगी। ठीक है, इस वाले फंदे को ये देखिए, एक हमने इस सिलाई से लिया है, एक उस सिलाई से, दोनों का एक बना दिया है। ठीक है, अब ये पीछे वाला इसे हम ऐसे गिरा देंगे। इस सिलाई से लेंगे एक फंदा, एक हम उस सिलाई से लेंगे, ऐसे बुन देंगे, दो का एक हो गया। और इस वाले फंदे को पीछे से इसे गिरा देंगे। ये एक हमने इस तरफ से लिया, एक उस तरफ से, दोनों का एक कर दिया। ठीक है, अब ये ऐसे गिरा देंगे। अब ये लास्ट का फंदा रहा है, इसको भी बुन के इस वाली फंदे को यूं इस वाली निडल से निकालती हूँ। ठीक है, ये देखिए ये हमारी सिलाई हो गई है। अब हम इसे बंद कर देंगे ऐसे, इस वाले धागे को ऐसे निकाल देंगे, काट देंगे धागा यहाँ से, जितना हमें सिलाई के लिए चाहिए उतना रख लेना हमने। ये देखिए, और यहाँ पे हम गांठ लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारी मोजे के ऊपर तक की सिलाई भी हो गई है। ठीक है, अब हमने ये देखिए, अब ये हमारा पंजा तो बनके कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसके अंगूठे बनाने हैं। तो अंगूठे बनाने के लिए अब धागा हमने काटा है यहाँ से, और धागा जोड़ लेंगे। इस तरफ से तो हमने सीधा बुना ही है, यहीं से जोड़ लेंगे हम, यहाँ से, और सीधा बुन देंगे। जो दूसरी सिलाई, दूसरे फंदे थे ब्लैक कलर के नहीं बुने थे, छोड़े थे हमने, उन्हें हमने इसके साथ ही ऐसे मिला के बुन देना है। अब देखिए, अब ये हमारे 20 फंदे हो गए हैं। अब इन्हें 20 फंदों को हमने इकट्ठे ही बुनना है। दस फंदे ये हैं, 10 ये हैं। अब इन्हें भी हम बुन लेंगे, साथ मिला लेंगे। अब ये 10 फंदे हो गए हैं।
बस इन्हें अब हमने जितना हमारा अंगूठा है बुनना है, हमने अंगूठा का लेंथ उतना हमने बुन लेना है। ये देखिए दस फंदे हमारे उस तरफ थे दोनों किनारों पे, दोनों को हमने इकट्ठा करके अब सीधा उल्टा बुनते हुए अंगूठे की लेंथ कंप्लीट करनी है। ठीक है, यहाँ पे जो गैप आएगा इसको हम बाद में सिलाई कर लेंगे। तो मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए जितना मैंने ये अंगूठा का बनाई है सिलाइयाँ उतनी बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। जितना लेंथ हमने अंगूठे की रखनी थी रख ली है, 10-12 सिलाइयाँ डाली हैं मैंने। अब हमने क्या करना है, इन फंदों को घटाना है। पहला फंदा हमने बुन लिया, चाहे स्लिप कर लीजिए, 2 का 1 कर देंगे। अब बीच के सारे फंदे हमने ऐसे ही घटा देने हैं। ठीक है, अब हमने उल्टी सिलाई में स्लाइड सुई लेके ना सारे फंदे साथ ही निकाल देने हैं। इन फंदों को अब हमने सुई में ये धागा डाल लिया है, अब इन फंदों को सारे एक साथ ही निकाल देंगे। देखिए एक बार फिर से हम इन फंदों में से निकाल देंगे इस तरफ से। और अच्छे से कस देंगे और इस धागे को रहने देंगे, सिलाई करने के लिए काम आएगा। ठीक है, अब मैं आपको सिलाई करनी आपको बाद में बताऊंगी। अब हमारा अंगूठा और पंजा तो बन ही गया है। देखिए अब मैं आपको फ्रिल बनाना बता देती हूँ एक बार। वैसे तो मैंने फ्रिल बनाना पहले भी मैंने अपने चैनल पर ये बताया हुआ है। आपने क्या करना है, यहाँ से फंदे उठाने हैं। अब सीधी तरफ से धागा ले लेंगे वाइट कलर का और यहाँ से फंदे उठाने शुरू करेंगे। ये सीधे सीधा बुनते हुए हमने यहाँ से ऐसे फंदे निकाल लेने हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमें चेन सी दिखाई दे रही है, ऊपर को फंदे हमने बुने हुए हैं। यहाँ से हमने तो मैं सारे फंदे उठा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कि नेक्स्ट रो पे क्या करना है। ऐसे उठा लेने आपने। मैंने यहाँ पे 48 फंदे उठाए हैं। 48 फंदों पे मैं फ्रिल बनाना बताऊँगी आपको। सीधी तरफ से उठाए हैं हमने फंदे। अब हमने इस जो रो है उल्टी तरफ से, इसे हमने उल्टा उल्टा ही बुनना है। सारे फंदे उल्टा उल्टा बुन के इस रो को मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर नेक्स्ट रो पर आपको दिखाती हूँ क्या करना है। इस रो को कंप्लीट करती हूँ। सीधी तरफ आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, सीधी तरफ से 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 2 फंदे उल्टे,
3 फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे। ऐसे ही करते हुए हमने इस रो को कंप्लीट करना है। 3 फंदे सीधे, 2 उल्टे। कंप्लीट करती हूँ, नेक्स्ट रो पर दिखाती हूँ क्या करना है। एक बार फिर से बता देती हूँ। सीधी तरफ से हमने फंदे उठाए, यहाँ पे उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनी है। उसके बाद 3 सीधे, सीधी तरफ से बुना है, 3 सीधे, 2 उल्टे, 3 सीधे। ऐसे ही बुनते हुए हमने इस रो को कंप्लीट किया है। अब आ जाइए नेक्स्ट रो पर। उल्टी तरफ से ये 2 फंदे हैं सीधे। अब हमने यहाँ पे इसके ऊपर जाली बनानी है। 3 फंदे हो गए। जो उस तरफ से 3 फंदे सीधे बुने थे वो अब हम 3 उल्टे बुनेंगे रोंग साइड से। ठीक है, 2 फंदे जो सीधे बुने थे उनके ऊपर हम जाली बनाएंगे। 2 का हमारे 3 बन जाएंगे फंदे। 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। एक फंदा सीधा बुना, धागा अपनी तरफ ले आए, अगला फंदा सीधा बुना। ये 3 फंदे हो गए। 3 फंदे उल्टे, 2 फंदों के ऊपर एक फंदा सीधा बुन लिया, धागा अपनी तरफ ले आए और जाली बना दी। 3 फंदे सीधे। ऐसे ही इस रो को कंप्लीट करेंगे। इस रो पर आपने जो फंदे आपको सीधे दिखाई दे रहे हैं सीधे बुनेंगे। जो जाली बनाई थी उस तरफ से हमने, वो हम जाली वाले, अब 3 फंदे हो गए हैं, उन्हें हम उल्टा बुनेंगे। तीन फंदे उल्टे हो गए, 3 सीधे। ऐसे ही इस रो को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट रो पर दिखाती हूँ फिर आपको कि नेक्स्ट रो पर आपने क्या करना है। 3 सीधे, 3 उल्टे। इस रो पर क्या करना है, आपने ये आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। एक फंदा सीधा बुनना है। इस सीधे फंदे के साथ आपने जाली बनानी। जैसे पहले 2 फंदों पे जाली बनाई थी, अब इस वाले फंदे इसके साथ जाली बनेगी। आगे के 2 फंदे सीधे। अब 4 फंदे हो गए हैं ये। 3 फंदे उल्टे, इस वाले फंदे के साथ जाली बनेगी। 3 फंदे उल्टे, इस वाले फंदे के साथ। ये 3 फंदे पहले हमने जाली बनाई थी, 3 फंदे हो गए थे। अब 4 फंदे हो जाएंगे। इस फंदे के साथ हमने जाली बनानी है। आगे के 2 फंदे सीधे बुन देने हैं। ऐसे ही इस रो को कंप्लीट करेंगे। इस रो पर क्या करना है, 3 फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, सीधे बुनेंगे। अब ये हमारे उस तरफ से जाली डली है, 3 फंदों के यहाँ पे 4 फंदे हो गए हैं, तो अब हम 4 उल्टे बुनेंगे। 3 सीधे, 4 उल्टे। ऐसे ही इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो मैं इस रो को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। 4 हमने उल्टे बुनने हैं इस रो में, 3 सीधे बुनने हैं। फिर दिखाती हूँ नेक्स्ट रो पर। इस वाले फंदे को हम बुन लेंगे, पहले वाले फंदे को। इसके साथ हमने जाली बनानी है। अब हमारे यहाँ पे जाली डालने के बाद 5 फंदे हो जाएंगे। 3 फंदे उल्टे, ये 4 फंदे हैं। इस वाले फंदे के साथ, पहले के साथ हमने जाली बनानी है। तो ऐसे ही हमने टोटल 5 जालियाँ बनानी हैं, तो हमारी फ्रिल कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि लास्ट में फंदे कैसे बंद करने हैं। तैयार हो गई है। अब हमने ये उल्टी साइड है, ये हमारी सॉक्स की, तो हम ये उल्टी तरफ से ये 2 फंदों का एक कर देंगे ऐसे। अब ऐसे 2 फंदों का एक करेंगे। इस वाले फंदे को ऐसे लेंगे, इस वाले फंदे के साथ मिला के 2 का एक कर देंगे। ऐसे करते हुए हमने सारे फंदे घटा लेने हैं।
ऐसे नीडल पे ले लेंगे और साथ वाले फंदे के साथ मिला के 2 का 1 कर देंगे। तो मैं सारे फंदे ऐसे घटा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको घटाने के बाद। मैंने सारे फंदे घटा लिए हैं। अब हमने सिलाई करनी है, ठीक है। सिलाई पहले हम फ्रिल की करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, सॉक्स को हम ऐसे कर लेंगे सीधा, ठीक है। और यहाँ से पहले हम फ्रिल की सिलाई कर लेंगे, क्योंकि ये सीधा तरफ है नीचे का, तो ये हम यहाँ से सिलाई करेंगे। फ्रिल की सिलाई ऐसे होगी और नीचे की फिर हम उल्टा करके करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से बता देती हूँ आपको सिलाई कैसे करनी है। ये किनारे किनारे मिला के इसके एक एक चेन उठाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारी फ्रिल की सिलाई हो गई है। लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने सॉक्स को पलटना है उल्टी तरफ से। अब से बाकी का हिस्सा उल्टी तरफ से सिलाई करेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ये हम उल्टी तरफ से करेंगे बाकी की सिलाई। अब हम सारी उल्टी तरफ से भी कर सकते हैं, सीधी तरफ से भी कर सकते हैं। बाकी का अगर हिस्सा आपने सीधी तरफ से करना है तो भी आपकी फिनिशिंग अच्छी आती है, तो सीधी तरफ से कर सकते हो आप। ये उल्टी साइड है हमारी, तो अब हम यहाँ से उल्टी तरफ से सिलाई करेंगे। किनारे किनारे से उठाते जाएंगे फंदे। ऐसे ही सिलते हुए हमने पूरी सॉक्स को ऐसे उल्टी तरफ से सिलते हुए कंप्लीट करना है। ये सारा पार्ट हम ऐसे ही सिलते, ब्लैक जो है ब्लैक हिस्सा आप ब्लैक वाली ऊन से भी सिल सकते हो, क्योंकि अगर वाइट से सिलोगे तो थोड़ा नज़र आएगा ब्लैक के ऊपर से। और फिर हम अंगूठे और पंजे को भी सिल देंगे, ठीक है। मैं पूरी सिलाई कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए सॉक्स हमारी बनके कंप्लीट हो गई है, सिलाई कर ली है मैंने। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, सॉक्स आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा डिज़ाइन। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।